मैं हूँ आकाश रंजन। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। तो आज हम लोग आईएमओ का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं और हम लोग आज का जो ये चैप्टर है काफी अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको जो सोल्यूशन करने की जरूरत भी ना पड़े कुछ कुछ क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हमें। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, दे दिया। तो अब ये क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि वाई एक्सिस पे कितने पे कट करेगा। वाई एक्सिस पे कितने पे कट करेगा। तो अगर वाई पे कट कर रहा होगा तो एक्स वाला जीरो होगा, एक्स वाला जीरो होगा, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो क्या होगा, तो यानी x की वैल्यू होगी जीरो, तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हमें बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करना है, आप लोग रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पीछे से चालू करता हूँ डी में। तो ये क्या है, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हमें चेक करना है किस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो डी में अगर मैं चेक करता हूं तो डी के लिए क्या हो जाएगा मेरा, ये यहाँ पे हो जाएगा मेरा x इंटू वाई है यानी 2 × 1। तो ये तो 2 होता है, लेकिन आरएचएस में क्या लिखा है 1, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एक बार सी जरा चेक कर लेते हैं। सी में क्या कह रहा है कि 2 × 1, वाई की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा मेरा 2 और x की वैल्यू भी कितनी है 2, यानी एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, वन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले से चालू कर देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या है 2x - 1। तो यहाँ पे ये पहला क्या लिखा हुआ है, x की जगह इसने क्या रखा है 1, क्या रखा है 1। तो यहाँ पे हम लोग अगर x की जगह क्या रख दे 1, तो 2 × 1 - 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। तो y भी कितना आ रहा है 1। तो 1, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है ऑप्शन में पहले है और ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्स समझ लीजिए, ये हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा फोर्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों चीजें प्लस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस, यहाँ पे दोनों होते हैं माइनस, और यहाँ पे हमारा एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस। तो अब ये क्या है, ये अब नंबर मत देखिए आप, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, x जीरो है, क्या है x जीरो है। ओके, अगर x जीरो है तो क्वाड्रेंट वाला तो सीन ही खत्म हो गया। ठीक है, यानी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये किसी एक्सिस पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, किसी एक्सिस पे। क्लियर है ये बात। चलिए, तो यहाँ देखिए तो यहाँ 0, -4 ये जो हमारा लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड होता है, ये हमारा वाई एक्सिस के लिए होता है और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस कहाँ है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि जो हमारे एक्सिस होते हैं वो किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी मैंने पीछे बना के दिखाया था 4। तो ये तो यार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, अब यहाँ पे है ये करने वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या करना है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो x वाले को x के साथ इक्वेट कर देना और y वाले को y के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख, मैं ध्यान, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इक्वेट किसको करें, पहले x की वैल्यू निकालें या फिर y की। ठीक है, तो मैं कहूंगा थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं y को देखूं तो यार सिमिलर दो दो ऑप्शन मेरे को मिल जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं वहीं x को देखूं तो चारों ऑप्शन क्या है, अलग अलग। यानी अगर मैं सिर्फ x को ही सॉल्व कर लेता हूं तो मेरे को मेरा आंसर करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ये याद रखिएगा कि आप लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपका दिमाग एमसीक्यू की तरह ही चलना चाहिए, सबसे शॉर्टेस्ट में आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूंगा तो 3, ये 2 माइनस हो जाएगा 3। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -1, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -1। और कौन सा एक ही ऑप्शन है जिसमें -1 है, अब
सॉल्व करके देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि y की वैल्यू हमारी -3 ही आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि द वैल्यू ऑफ x इन द ऑर्डर्ड पेयर, अगर कंडीशन यहाँ पे मैं अंग्रेजी में लिख लेता हूं, ऑर्डिनेट, क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट अगर 4 ज्यादा है किससे, एब्सिसा से। ठीक है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 4, एब्सिसा में नहीं पता तो हमने x ही लिख दिया, ऑर्डिनेट हमें पता है -8, सॉल्व कीजिए, -12 आपका आंसर आ जाएगा x का। क्लियर, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, आप इस तरीके से करिएगा, ज्यादा मत सोचिएगा, जो कह रहे हैं उसको शब्दों में लिख दीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये तो यार सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। अब यहां बता दीजिए द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। अब क्या कह रहा है, जब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में मीट करे तो कौन सा पॉइंट बनाता है, ओरिजिन, ये तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स इतना एंड इतना, देन एब्सिसा ऑफ ए, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस को कहते हैं। ठीक है, अब जिसको नाम का एब्रिविएशन नहीं पता होगा तो वो तो रहने ही दो भाई। तो यहाँ पे ए का क्या है एब्सिसा, 3 माइनस, अब बी का एब्सिसा क्या है, -2, सॉल्व कीजिए, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो होता है वो नेगेटिव होता है और y मेरा पॉजिटिव। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाइज, तो यहाँ पे क्या कहना है, ध्यान से देखिए, एब्सिसा सेम होगा, तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाली जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे सबका, यहाँ पे इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स आ जाए, जितने भी पॉइंट्स आ जाए, तो ये सब क्या होंगे, इनका एक्स एक्सिस वाला पार्ट सेम रहेगा, एक्स एक्सिस सेम, एक्स एक्सिस इज सेम। क्लियर, और जो मेरा वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट, वाई एक्सिस क्या होगा, डिफरेंट। तो क्या यही तो क्वेश्चन में बोला था, यस सर। तो अब ये क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो अब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों के लिए। अब यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पे ये देखिए -5 है इसका, क्या है, -5, -5 एक ही जगह है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा भरोसा रखिए, 110% आपका आंसर सही होगा, गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। चाहे आप देख सकते हैं यार, इधर -4 ही है। ठीक है, तो जैसे भी आपका आंसर आ जाए, आपको तो आंसर चाहिए ना एमसीक्यू में, और क्या। सम ऑफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी एंड आर, पी एंड आर कहाँ है, एक्स एक्सिस देखना है बस, तो पी के लिए एक्स एक्सिस 3 है और आर के लिए जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, -6, और जब इन दोनों को सम करूंगा तो मेरा -3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यस और नो, बता दीजिए, बता दीजिए। चलो अच्छी बात है यार, तेज तो हो ही बचपन से। अब क्या कह रहा है, ओके तो इसका ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सॉरी, द पॉइंट ऑफ हुज एब्सिसा इज 2 मोर देन द ऑर्डिनेट। ओके, सो आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए, आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन लेके आया जा रहा है।
चलिए, तो ये है आपके चार ऑप्शन P, Q, R और S। तो इनमें से बताना है कि किसका एब्सिसा दो ज्यादा है ऑर्डिनेट से। तो यार अगर मैं P पॉइंट की बात करूं तो ये क्या कितना लिखा है 3,2। अगर Q की बात करूं तो कितना लिखा हुआ है 7 और 5, 7 और 5। ठीक है, अब R क्या लिखा हुआ है ये बता दीजिए। यहाँ पे है मेरा -6, कितना है -6, और ये कितना है मेरा 3। ठीक है, चलो तो ये आ गया। अब एस तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, कितना है -5 और -4। ठीक है, तो अब मेरे को ये बता दीजिए कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो एक ही ज्यादा है। ठीक है, अगर क्यू को देखूं तो हाँ क्यू ज्यादा है, क्यू दो ज्यादा है इसके ऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे 7 जो है वो 5 से दो ज्यादा है। यही तो ये क्वेश्चन में भी कह रहा है कि जो ऑर्डिनेट हो, ठीक है, वो दो कम होगा एब्सिसा से, या उसका उल्टा एब्सिसा दो ज्यादा होगा ऑर्डिनेट से। तो क्यू मेरा जो सही ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड क्यू। आर ये रहा, क्यू ये रहा, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंट। तो पहले आर वाला लिखना है माइनस। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड क्यू इज। तो क्या करना है, आर और क्यू का ऑर्डिनेट्स लिखिए, एक का 3 है और दूसरे का 5। सॉल्व करेंगे -2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है और -2 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2 पे ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले में आपको, अच्छा ये फिगर जो थी, ये फिगर आपको नहीं दी हुई थी, फिगर मैं अपने मन से लेके आया। ठीक है, ओके, क्योंकि बनाने जाते थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता और अच्छी फिगर नहीं बनती, इसलिए। चलो, तो अब हमें याद रखना है कि ट्रायंगल कोई भी हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब ये हाइट क्या है, हाइट जो है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर वाला ही हाइट है। ठीक है, और परपेंडिकुलर जिस पे गिर रहा होगा वो क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये क्या है मेरी, परपेंडिकुलर। क्या है मेरी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो है ये क्या है मेरा, बेस। ये क्या है मेरा, बेस। क्लियर, तो अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है, ये रहा 1 और ये रहा 5, तो 4 हो जाएगा हमारा इंटू। अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है ये है मेरा 4, कितना है ये 4, कितना है ये, ओके। तो ये देखिए, ये सॉरी, ये जो पॉइंट है आर का वैल्यू 3 है ना, तो ये 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरा 3, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 3। क्लियर, अब ये इसको सॉल्व कीजिए तो मेरा 6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, अब पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्सिस एक्स एक्सिस। तो हमेशा याद रखिए जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले एक्स एक्सिस से, तो वाई वाला हमारा आंसर हो जाएगा, और इसका वाई से वर्सा भी ट्रू है। अगर वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स एक्सिस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको लॉजिकली समझ भी लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, -7,8। तो लेट्स से यहाँ पे -7 है और -8 यहाँ पे है, तो ये ओके, -8 यहाँ पे है, तो पॉइंट कहीं मेरा यहाँ पे लाई कर रहा होगा प्लेन में। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जो इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये तो मेरा कितना है 8 है, कितना है ये 8 यूनिट ही तो है। ठीक है, तो हमने लॉजिकली भी समझ लिया, और याद क्या रखना है कि अगर एक्स एक्सिस वाला पूछ रहा है तो वाई वाला आंसर दे दीजिएगा, और जो अगर वाई पूछता है तो एक्स वाला। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द पॉइंट दिस लाइज। अब देखिए, जब भी एक जीरो हो जाए तो क्वाड्रेंट वाला सीन ही नहीं है, और इसका सही होने का 1% चांस है। ठीक है, तो इस पे चांस नहीं लेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो अगर मेरा वाई जीरो है तो किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। क्लियर है, देखिए तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारा जो एक्स होता है वो तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो वाई होता है वो कैसा होता है,
नेगेटिव। तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ट्रू फॉल्स। क्या है? ट्रू फॉल्स। तो हमेशा याद रखिए कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए, आपका आंसर एकदम 110% सही होगा। ठीक है। तो ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस, सो दिस इज ट्रू। तो अगर पहला ट्रू हो गया तो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड एंड ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। अगला देखते हैं द पॉइंट। अब देखिए अगला सॉल्व करने की क्या आपको जरूरत है? क्यों? क्योंकि नहीं है जरूरत। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही जगह क्या है? फॉल्स। तो इसको मैं अगर सॉल्व नहीं भी करूंगा तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप देख सकते हैं, हम अगर मेरा x कॉमा वाई है, ठीक है, x1 है, y1 है और x2 है और y2 है, ठीक है, मैं अगर कहता हूं x1 बराबर x2 है, ठीक है, तभी y1 बराबर y2 है, तभी जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो सेम होंगे, तभी हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? पॉइंट्स विल बी सेम, अदरवाइज नहीं होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? थर्ड वाला देख लेते हैं। अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, हमारे पास एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, और उसका जो एक्स एक्सिस से यूनिट है वो कितना है? 2। अच्छा जी, अच्छा, वाई पे लाई करता है, वाई पे लाई करता है, लेकिन कह रहा है कि वाई 0 है। वाह, तो आप ही बता दीजिए ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स है, तो मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब ये देखिए इस वाले क्वेश्चन को, अब अगर मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया सॉल्व तो ऑब्वियसली मेरे बाकी के भी जो ऑप्शन होंगे देखेंगे क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ देखिए पॉइंट बी इज 3 स्पेसेस राइट एंड 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा पॉइंट पी। ए पॉइंट यहाँ पे है मेरा, ये मेरा -1 है और ये मेरा -2 है, ठीक है, -2। ठीक है, अब क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या करिएगा? ध्यान से सुन लीजिएगा। ये हमारा है -1 -2, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है पॉइंट कि ये जा रहा है 3 इधर की तरफ, राइट, तो एक यूनिट ये रहा, 2 यूनिट ये रहा, तीसरा यूनिट ये रहा। ओके सर, अब जब ये इधर आ गया तो एक यूनिट और ऊपर जा रहा है। ओके सर, तो ये जो फाइनल पॉइंट आया, ये जो फाइनल पॉइंट आया, ये कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है? फोर्थ, ओ सॉरी, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देख लीजिए पहले पी का आंसर होना चाहिए फोर्थ, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बी ऑप्शन पे टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी आर और क्यू एस की वैल्यू दे रखी है, तो अब हमें पता है, क्या पता है कि जो हमारे रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसी का यूज करना है। और मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे सब कुछ छोड़िए, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा मेरा? पी आर बोल रहा है 12 है, तो ये 6 यूनिट हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा इधर? 6 यूनिट, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये बताइए कि इसको रेड से लिख लेते हैं, ठीक है, ये मेरा एस है और ये मेरा क्या है जी? क्यू, ठीक है। ये बोल रहा है कितना है? 6 यूनिट है टोटल, तो 3 इधर और 3 नीचे। तो अब ये जो नीचे है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन होगा, इधर जो मेरा y एक्सिस होगा, y एक्सिस पहली बात तो ये किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे, तो x वाला 0 और y वाला -3। सिमिलरली y वाला x वाला 0 और y वाला 3। यहाँ पे x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y वाला 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -6,0। अब आगे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सम ऑफ एफ। ओके ओके, वेट वेट वेट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये तो है। अब एक कह रहा है टी एक पॉइंट है, टी एक पॉइंट है, 5 स्पेस राइट, किसके? एस के। एस कहाँ है? ये रहा, 5 स्पेसिस राइट और 2 स्पेसिस अबव, तो 5 स्पेसिस में जाऊंगा राइट, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मैं ओके, एस यहाँ पे है, 5 स्पेसिस अगर मैं गया, ठीक है, कितना?
5 स्पेसिस गया तो मैं यहाँ आ जाऊंगा एक्स एक्सिस पे और 2 एक्सिस और 2 और ऊपर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5,5, ठीक है। नहीं समझ आया, दोबारा देखिए, मेरा एस है, ये कितना है 0,3 है, 0,3 है। अब 2 ऊपर का मतलब कितना हो गया, y की वैल्यू 5 और जो कह रहा है 5 स्पेसिस राइट, तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई मेरी 5, ठीक है। जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट 5,5, समझ गए, तो यही कह रहा था। ओके सर, तो t का भी वैल्यू आ गया कितना 5,5। अब जो पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ p एंड t, तो p का ये ना मेरा p का एब्सिसा है -5 और इसका प्लस करना है तो ये आएगा 1, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। अब आगे तो यार सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई रास्ता नहीं। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर एंड टी, तो क्यू आर टी के एब्सिसा, ओ सॉरी ऑर्डिनेट का सम कर दीजिए। तो एक बात बताइए, क्यू कहाँ गया, क्यू मेरा इधर नीचे की तरफ है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है -3 प्लस आर कहाँ गया, आर मेरा यहाँ पे है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है 0 और टी में है 5, तो सॉल्व करूंगा तो 2 आंसर आएगा और ऑप्शन सी पे टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि एक्चुअली सॉल्व नहीं करना, वो यही क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो है किस में लाई कर रहा है, ये किस में लाई कर रहा है, ये किस में कर रहा है और ये किस में कर रहा है, तो ये मेरा दोनों प्लस प्लस वाला आएगा। यहाँ पे मेरा x प्लस होगा लेकिन y माइनस होगा, s जो होगा मेरा दोनों माइनस में होना चाहिए, और जो मेरा p है ये मेरा x माइनस और y प्लस। ऑप्शन मैच कीजिए, देखिए तो p की बात करूं तो माइनस में होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए हमारे एलिमिनेट, तो इन पे ध्यान नहीं देना। अब बच गए ये दोनों, तो क्यू का एकदम सही बोल रखा है, दोनों पॉजिटिव। अब जब यहाँ पे मैं आता हूं आर पे, तो आर का एक प्लस दूसरा माइनस सेम है। अब आ जाता हूं मैं एस पे, एस में क्या होना चाहिए, दोनों माइनस, तो दोनों माइनस सिर्फ एक ही केस में है ऑप्शन सी में, तो ये रहा मेरा आंसर, समझ गए। लेकिन अब बच्चे क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सॉल्व करने लगेंगे। थोड़ा अगर बुद्धि होगा ना तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, समझ गए। और बुद्धि कैसे आएगा, हमारे इस सीरीज को फॉलो कीजिए और मैं गारंटी देता हूं आपका मेंटल एबिलिटी इतना डेवलप हो जाएगा ना कि आप क्वेश्चन देख के आंसर बताने लगेंगे, समझ गए। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें आंसर बताइए। ओके, बता देते हैं। अब 0,0 यहाँ किसी यहाँ पॉइंट पे होगा, 0,4 कहीं यहीं पे होगा, और 0,8, तो 0,8 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये जो ट्रायंगल है ये फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। रफ फिगर बनानी है आपको भी, ठीक है, ऐसी गंदी सी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी फिगर के नंबर नहीं है, आपके आंसर के नंबर हैं, याद रखिएगा। फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही रहेगा। यहाँ पे बेस बता दीजिए, ये वाला बेस हो गया यानी हाफ इंटू 4, और हाइट है मेरी 8, ये वाला डिस्टेंस है मेरा 8 यूनिट, ठीक है। सॉल्व करिए, आंसर पाइए, 16 होगा, यानी जो p की वैल्यू होगी वो सेकंड वाली होगी, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है। ओके सर, अब इसके बाद क्या करें सर, अगला सॉल्व करें, अगला कौन सा सॉल्व करें सर, ये तो बता दीजिए। अब ये देखिए, Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है और Q की डिफरेंट है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके सर, कर देते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप R निकाल लीजिए, R भी तो अलग है ना, R में सब 0,0 वाले हैं, तो अगेन आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है। ओके, मेरे को फिगर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पॉइंट बदलूंगा मैं। 0,0 एक पॉइंट है, 7,0, अब यहाँ 2 नहीं है, 4 नहीं है, क्या है यहाँ पे 7, और ये है मेरा 0,4, कितना है 4, तो फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ बेस की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड हाइट की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 14। आर का होना चाहिए 14 एंड विच इज 1, तो आर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ये रहा मेरा ऑप्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के भी 25 क्वेश्चन को निपटा दिया है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।